हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और ऑडियो बुक के अंदर। इस बुक में हम बात करेंगे द 3 टास्क रूल के बारे में। कैसे हम कम मेहनत करके भी ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सकते हैं। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, टाइम वेस्ट करते हो, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए ही है। ये ऑडियो बुक पूरी सुनने के बाद आपकी लाइफ बदल सकती है। तो इस ऑडियो बुक को पूरा सुनना। देखो, दुनिया में हर इंसान के पास एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, और कुछ लोग उनको अच्छे से यूटिलाइज करते हैं और कुछ लोग उनको वेस्ट कर देते हैं। अब सवाल ये है कि हम अपने 24 आवर्स को अच्छे से कैसे यूटिलाइज करें, और इसके लिए ही हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक रूल के बारे में, द 3 टास्क रूल। तो चलो इसे अमन की स्टोरी से समझते हैं। अमन एक एम्बिशियस लड़का है। उसके सपने बहुत बड़े हैं। उसे IAS बनना है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है और फिट भी रहना है। उसने अपनी लाइफ का हर दिन प्लान कर रखा है। सुबह 6 बजे उठना है, 2 घंटा पढ़ाई करनी है, 1 घंटा जिम, शाम को साइड हसल पे काम करना है और रात को सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए टाइम निकालना है। एक दिन वो फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करता है, लेकिन एक हफ्ता भी नहीं होता और उसका प्लान बिखरने लगता है। किसी दिन अलार्म नहीं बजता, किसी दिन कोई दोस्त बुला लेता है, किसी दिन पढ़ाई का मन नहीं करता, तो किसी दिन मूड नहीं होता, और फिर लास्ट में गिल्ट आता है कि यार मैंने दिन वेस्ट कर दिया। अमन फ्रस्ट्रेटेड रहने लगा। उसको लगने लगा कि शायद वो एक प्रोडक्टिव इंसान नहीं है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी ज़िंदगी बदल गई। वो बहुत थक चुका था, परेशान हो चुका था, तो उसने इन सब से छुटकारा पाने के लिए राघव को फ़ोन किया। राघव एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो 3 बिजनेस चला रहा था, डेली जिम जाता था और फिर भी रिलैक्स्ड रहता था। अमन ने उससे पूछा कि भाई तू इतना कुछ कैसे मैनेज कर लेता है? क्या तेरी प्लानिंग करने का तरीका अलग है? क्या तुझे कोई सीक्रेट फार्मूला पता है? राघव ने उसे हंस के बोला, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी प्लानिंग करने का तरीका अलग है। मैं टाइम बेस्ड प्लानिंग नहीं, टास्क बेस्ड प्लानिंग करता हूँ। अमन कन्फ्यूज था। अमन ने उससे पूछा मतलब? फिर राघव ने अमन को समझाया कि दुनिया के 99% लोग प्रोडक्टिव इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो टाइम बेस्ड प्लानिंग करते हैं। फिर अमन ने राघव से कन्फ्यूजन में पूछा, पर ये तो सही बात है ना, ये तो अच्छी बात है, टाइम मैनेज करना तो अच्छी बात होती है। फिर राघव ने उसे एक एग्जाम्पल से समझाया। सोच, तू डिसाइड करता है कि तू 2 घंटे पढ़ाई करेगा, पर अब क्या? तूने पढ़ाई स्टार्ट करी, 10 मिनट अच्छे से पढ़ाई करी, फिर ध्यान भटकने लगता है और फिर लगता है कि एक शॉर्ट ब्रेक ले लेता है, पर वो शॉर्ट ब्रेक कब 30 मिनट का हो जाता है पता नहीं लगता, और ऐसे करते करते 2 घंटे खत्म। पर तूने पढ़ा क्या? कुछ नहीं। इसलिए टाइम बेस्ड प्लानिंग एक ट्रैप है। अमन ने बोला, तो फिर सही तरीका क्या है? फिर राघव ने रिप्लाई किया, टास्क बेस्ड प्लानिंग। तू अपने दिन को घंटों में मत तोड़, बल्कि टास्क के बेसिस पे तोड़। अमन फिर कंफ्यूज था। अमन ने उससे पूछा मतलब? राघव ने समझाया, तू 2 घंटे पढ़ाई करने का प्लान मत बना, बल्कि तू ये डिसाइड कर कि तू आज एक चैप्टर कंप्लीट करेगा। इससे एक फ़ायदा होगा, हमारी बॉडी, हमारा माइंड इसको एक चैलेंज की तरह लेगा, और ये हमारा ह्यूमन नेचर है। जब भी हमें कोई चैलेंज मिलता है तो हम उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं। दूसरी चीज़, जो भी टास्क आप अपने आप को असाइन कर रहे हो वो अच्छे से डिफाइंड होने चाहिए। जैसे कि आपको ये नहीं सोचना कि मुझे कल 2 घंटा पढ़ाई करनी है, बल्कि आपको इस तरह सोचना है कि कल मुझे किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। इससे आपने अपने टास्क को अच्छे से डिफाइन कर दिया, और जब आप इसको डिफाइन कर लोगे तो आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर पाओगे। टास्क बेस्ड प्लानिंग का एक फ़ायदा ये भी है कि जब हम टाइम बेस्ड प्लानिंग करते हैं तो हमारा फोकस टाइम पर होता है कि मुझे 2 घंटे पढ़ाई करनी है, तो हम चीज़ पे ध्यान देते हैं कि कब 2 घंटे खत्म होंगे, कब हम पढ़ाई से फ्री होंगे। पर टास्क बेस्ड प्लानिंग के अंदर हमारा फोकस टाइम पे ना होकर टास्क की कंप्लीशन के ऊपर होता है कि हमें ये टास्क किसी भी तरह कंप्लीट करना है। तो इससे हमारा फोकस टाइम से हटके टास्क की कंप्लीशन पे जाता है और हम उस टास्क को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हमने समझ लिया कि टास्क बेस्ड प्लानिंग क्या है और वो बेटर क्यों है, पर इसको भी करने का एक तरीका होता है, और यही आता है हमारा द 3 टास्क रूल। देखो, हम इंसान हैं, मशीन नहीं, और हर इंसान एक दिन के अंदर लिमिटेड काम ही कर सकता है। अगर आप अपने आप को इतने सारे टास्क असाइन कर दोगे जो कि आप पूरे भी ना कर पाओ, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपने आप को सिर्फ 3 ऐसे टास्क असाइन करो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर है। जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे लिए वो 3 टास्क होंगे, एक ऑडियो बुक रिकॉर्ड करना, एक चैप्टर रीड करना और एक्सरसाइज करना। तो मैं अपने आप को ये 3 टास्क असाइन करता हूँ और बोलता हूँ कि हाँ, मुझे कल ये 3 टास्क कंप्लीट करना है। अब मैंने इसमें टाइम की बाउंडेशन नहीं लगाई। मैंने ये नहीं बोला कि मुझे कल 2 घंटा पढ़ाई करनी है या फिर 6 या 7 बजे ऑडियो बुक बनानी है। मैंने सिंपली खुद को ये 3 टास्क दिए और गोल रखा कि मुझे ये 3 टास्क कल ख़त्म करने हैं। तो यही होती है टास्क बेस्ड प्लानिंग। टाइम के ऊपर फोकस ना करके टास्क के कंप्लीशन के ऊपर फोकस करेंगे तो हम डेफिनेटली अपने टास्क कंप्लीट कर पाएंगे और अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे। पर आपकी टास्क बेस्ड प्लानिंग भी फेल हो सकती है अगर आप ये गलती कर रहे हो तो। एनर्जी ड्रेनिंग। अमन एक दिन के अंदर ज़्यादा काम नहीं करता था, पर फिर भी वो रात को बर्नआउट फील करता था, थका हुआ फील करता था। तो राघव ने अमन से पूछा कि आखिर तू पूरे दिन में करता क्या है?
तो अमन ने राघव को बताया कि ज़्यादा कुछ नहीं करता, 1 घंटा रील स्क्रॉल करता हूँ, नेटफ्लिक्स पे 2-3 एपिसोड देख लेता हूँ, व्हाट्सएप पे दोस्तों से बातें कर लेता हूँ, थोड़ी देर यूट्यूब शॉर्ट्स देख लेता हूँ। तो राघव ने अमन से कहा, तो इसके बाद जो तूने अपने आप को 3 टास्क दिए थे वो 3 टास्क करने का टाइम तेरे पास बच जाता है? तो अमन ने रिप्लाई किया, टाइम तो बच जाता है पर मेरा मन बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा थक चुका होता हूँ, मेंटली एग्जॉस्टेड फील करता हूँ। यही वो गलती जो आप लोगों को नहीं करनी है। जैसा कि मैंने पहले बताया, हम इंसान हैं, मशीन नहीं। हम एक दिन के अंदर सिर्फ लिमिटेड चीज़ें ही कर सकते हैं। तो अपने माइंड को उन्हीं कामों में यूज़ करो जो काम आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, या फिर उन टास्क के लिए यूज़ करो जो 3 टास्क आपने अपने आप को असाइन करें, उन टास्क को कंप्लीट करने में यूज़ में लो। अगर आप इन सब बेकार के डिस्ट्रैक्शंस के अंदर अपने माइंड को काम में ले लोगे तो आपका माइंड थक जाएगा, आप मेंटली एग्जॉस्टेड फील करने लगोगे, और जो 3 टास्क आपने अपने आप को दिए थे वो करने के लिए आपके पास टाइम तो बच जाएगा पर आपका मूड नहीं करेगा, क्योंकि आपका दिमाग थक चुका होगा। इन शॉर्ट, अपनी एनर्जी उन काम में लगाओ जो काम आपके लिए ज़रूरी है, या फिर अपने 3 टास्क को कंप्लीट करने में लगाओ, ना कि इन बेकार के डिस्ट्रैक्शंस में वेस्ट करो। चलो तो फटाफट हमने इस ऑडियो बुक में जो भी सीखा उसको रिवाइज कर लेते हैं। टाइम बेस्ड प्लानिंग मत करो, टास्क बेस्ड प्लानिंग करो। अपने काम को टाइम के बेसिस पे नहीं, टास्क की कंप्लीशन के बेसिस में डिवाइड करो, और अपने आप को ज़्यादा टास्क मत दो, सिर्फ 3 टास्क दो। ऐसे 3 टास्क जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर है। उन 3 टास्क को कंप्लीट करने में अपना पूरा दिन लगा दो। और आखिरी और सबसे ज़रूरी चीज़, अपनी एनर्जी डिस्ट्रैक्शंस पे वेस्ट करने के बजाय उन टास्क को कंप्लीट करने पे यूज़ करो। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे एक नई ऑडियो बुक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर देना, चैनल को और ऑडियो बुक सुनने के लिए सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट करके बताना कि क्या इस ऑडियो बुक से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है, क्या आपको हेल्प मिली है। तो हम मिलेंगे एक नई ऑडियो बुक के साथ। बाय बाय।